WB एग्जामिनेशंस में अब सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं। सो व्हाट यू शुड डू, क्या आपको करना चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग ओनली WB जेई, और या फिर आपकी टारगेट्स जेई भी हैं बट द मेन टारगेट इज WB जेई ट्राइंग टू गेट इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको एक रियल फैक्ट सिनेरियो भी दिखाता हूं कि लास्ट ईयर द जादवपुर यूनिवर्सिटी कट ऑफ हैज बीन फॉलन। बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, काउंसलिंग ठीक से नहीं हो पाया और बहुत ज्यादा फॉल हुई है। तो दैट इज वाई WBJE 99% ये श्योरिटी है कि इस बार काउंसलिंग फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि अगर वो फ्रंट एंड में काउंसलिंग नहीं करती और ऐसा डिग्रेडेशन फॉल होता है, सो दिस माइट बी एंडिंग ऑफ द WBJE रेप्यूटेशन इन द नियर फ्यूचर। तो ये आपको प्रिपेयर रहना है। सेकेंड ऑफ ऑल, जादवपुर यूनिवर्सिटी में कट ऑफ जो है ड्रास्टिकली फॉल किए थे लास्ट टाइम। सो वो भी इस चीज के लिए कंसर्न है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दी प्रॉपर टैलेंट्स, जो टैलेंट उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो है अगर काउंसलिंग फ्रंट एंड होता है तो जो है प्लेसमेंट सीट्स के लिए इश्यूज होंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, WBJE का क्रेज जो है बढ़ रहा है। लास्ट टाइम 98,000 बच्चे बैठे थे। सो अब जो है WBJE में मोस्ट प्रोबेबली देखा जाने वाला है कि जो है 1,30,000 तक जो है बच्चे बैठ सकते हैं, 1,20,000 तक। सो अगर ये सब बढ़ता है तो जो है कंपटीशन आपके लिए टफ बन सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। थर्ड ऑफ ऑल, आपको देखने की जरूरत है जो है आपको WBJE के जो ऑफलाइन पेपर्स हैं जिसके लिए आप फेमिलियर नहीं है, कोई मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके लिए किताबें मत खरीदिए। ट्राई टू प्रिंट दोज पेपर्स, प्रिंट कर लीजिए किसी दुकानों पर और प्रिंट करके बी इन दैट इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में बैठने की कोशिश कीजिए। 3 घंटे के इन्वायरमेंट्स में या 2 घंटे के जो एक एक पेपर का इन्वायरमेंट है, और वहां मॉक्स लगाइए। मॉक्स लगाकर आपको एक एनालिसिस करने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज स्वॉट एनालिसिस। वो स्वॉट एनालिसिस क्या है? किसी अलग अलग फर्म्स में अगर हम इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो मुझे जो है हर एक पर्सन का एनालिसिस करना पड़ता है। तो हर लोग भी अपना एनालिसिस करते हैं, तो इसी तरह आप एग्जाम का अपना पैटर्न एनालिसिस कीजिए। जब आप आने वाले फ्यूचर में सोचिए कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में एक बहुत बड़ा चीज होता है कि जब आपको पाइथन से किसी चीज को बनाना पड़ता है तो आपको डेटा लगता है। तो डेटा आपके पास तो नहीं है, आप नहीं जानते कि आप पेपर्स में कैसा परफॉर्म करेंगे, तो आपको कैसे प्रिडिक्ट करना है कि आपका पेपर का रिजल्ट कैसा हो सकता है, तो वो आप अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू द स्वॉट एनालिसिस। जब आप मॉक्स दे देंगे तो आप चेक कीजिएगा, हर मॉक के बाद दोनों मॉक दे दिए, उसके बाद चेक कीजिए कि जो है कैसे स्कोर्स आ रहे हैं आपके, कितना आप इम्प्रूव किए हैं, और उसका एक डेटा आपको लिखना है। जब आपके पास ये सारा डेटा हो जाएगा, किसी पेपर में आपने लिख रखा है ये सारी चीजें, तब आपको स्वॉट एनालिसिस करना है। सबसे पहले एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, तो आपको देखना है कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रेंथ्स बन रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसके साथ आपको देखना है कि वीकनेस, कौन से चैप्टर्स में आप वीक हैं, तो आप बाद में इस वीक चीजों को अच्छे से सुधार सकते हैं। उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लासेस वापस से देख सकते हैं, जिससे जो है बेसिक क्वेश्चंस मिनिमम बने। साथ में आपको ये भी देखना है कि पेपर कैसे अपने आप को जज कर रहा था। पेपर के सॉल्यूशंस में आप देखिएगा तो बताएंगे दिस क्वेश्चन वाज इजी, दिस क्वेश्चन वाज टफ। तो हो सकता है कि बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी वाले क्वेश्चन हो, और अपॉर्चुनिटी में क्वेश्चन से आपने मिस कर दिए। सो दैट इज वाई वो अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन आपको मिस करने नहीं चाहिए थे। दैट इज वाई नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर को कीजिएगा तब आप उस अपॉर्चुनिटी वाले क्वेश्चन को खोजिएगा। साथ में एट द एंड आपको देखने की जरूरत है थ्रेड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं बट आपको लगते हैं आसान, वो थ्रेड्स होते हैं, उनको आप करते करते अपना समय वेस्ट कर दिए हैं। बट जहां पर नेगेटिव मार्किंग वजह से उस क्वेश्चन को आपको छोड़ ही देना चाहिए था, करना ही नहीं चाहिए था। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू द स्वॉट एनालिसिस, और इसको आपको करना चाहिए ऑफ द पेपर, और इससे बाद जो है आपकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अभी से आपको मॉक्स देने की जरूरत है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप पेपर देंगे तब तो आपको पता चलेगा कि आपका सच में कोई पढ़ाई हुई भी है या कि नहीं हुई है। आप वीडियोस देख लिए, नोट्स बना लिए, बट आप कर रहे हैं उन चैप्टर्स को तब आपको लग रहा है कि जो है एक भी सवाल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आप भूल चुके हैं उन सारी चीजों को। तो इसलिए मॉक्स दीजिए। जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं वो आप पेपर में अटेम्प्ट ही मत कीजिए। देखिए, अगर आप बिना आधा चैप्टर कंप्लीट किए भी पेपर में क्या 30-40 स्कोर कर पा रहे हैं, अगर आप 30-40 तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है सिर्फ आपको और 50-60 नंबर लाने हैं, और मतलब सिर्फ आधा सिलेबस कंप्लीट करके आप पहुंच जाएंगे उतना दूर। तो एक एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, प्रीवियस चैप्टर्स को स्टैक करके पेपर दीजिए और इंप्रूव कीजिए। आपको देखने की जरूरत है 70-80 अगर आपके करीब स्कोर आ रहे हैं WBJE प्रीवियस ईयर्स में, दैट मींस यू आर वेरी क्लोज टू जादवपुर यूनिवर्सिटी। 3-4 महीने बचे हैं दोस्तों, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए।
जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक सीट आपके लिए रखा रहेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और 3 फैक्टर्स को ध्यान रखिए। द कंपटीशन इज गोइंग टू इंक्रीज। साथ में जो है इस बार अच्छे से काउंसलिंग होगी, तो हो सकता है कि कट ऑफ लो हो, और साथ में जो है इस साल आपको ध्यान देने की जरूरत है। फॉर्म की भी डेट्स काफी बढ़ेंगी बिकॉज द पीपल वांट फंडिंग कि आपके जो है अच्छे से हो सके काउंसलिंग। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस वेस्ट बंगाल में बढ़ रहे हैं और वो WBJE का 90% कोटा लेकर चल रहे हैं। तो अब जो है WBJE पर एक प्रेशर भी बन गया है कि जो है 90% सीट्स हमें फुल करवाने हैं, तो इसलिए जो है डेट्स भी काफी लंबा कराएंगे, प्रमोशन करवाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहता हूं अलविदा।